बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मकामी और गैर मकामी तलबा के दरमियान तसादुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम को फौरी बिश्केक रवाना होने की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। जो ज़ख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मिशन को ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब इस वक्त किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मैंने आज किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की और उसकी खैरियत दरियाफ्त की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत खतरे से बाहर है। किर्गिस्तान हंगामों में पाकिस्तानियों समेत 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म शाहजेब बिश्केक अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी तालिबे इल्म से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के तालिबे इल्मों की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहर्रिक कर दिया। किर्गिज़स्तान में रहाइश पज़ीर पाकिस्तानी बरादरी और तलबा दर्जे झैल नंबरों पर राबता कर सकते हैं। 051-920-3094 और 051-920-3108। किर्गिज़स्तान के नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामले पर किर्गिज़ हुकूमत के साथ राब्ते में है। किर्गिज़ हुक्काम का इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। शहबाज शरीफ कायम मकाम पार्टी सदर नामजद। 28 मई को पार्टी इंतखाबात के लिए सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और इसहाक डार समेत दीगर अराकीन की शिरकत। कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। नवाज शरीफ की सियासत कौमी तरक्की और खिदमत से इबारत है। कौम को अंधेरों से निकाला, सीपेक जैसे मंसूबे दिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। कराची में दोबारा अमन कायम किया। पहले भी वतन अजीज की खिदमत की और आइंदा भी तरक्की और खुशहाली के सफर को जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। मुश्किल हालात के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। हमारे दौरे इक़्तिदार में हर चीज़ की कीमत मुनासिब सतह पर थी। सीपैक के जरिए मुल्क में पावर प्लांट्स और मोटरवेज बनाई। शहबाज शरीफ ने अमानत संभाल कर रखी और पार्टी को मुत्तहिद रखा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। शहीद के लिए बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। पूरे कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। सदर ममलकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के सफारत खाने का दौरा। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। मोहसिन नकवी।
सेहूनी फोर्सेस का गजा में जुल्म जारी, जबालिया और रफा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,386 हो गई, 79,366 ज़ख्मी। रफा और गजा से 7,30,000 से ज़्यादा लोगों का इनखला। अमरीका की इमदाद लाने वाले काफिलों पर इसराइली आबादकारों के हमलों की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात से फाशिस्ट मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, इलाके में इजाफी नफरी तैनात, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। हुर्रियत क़यादत की जालिमाना इक़दाम की शदीद मजम्मत, जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। हुर्रियत क़यादत। भारत मुसलसल छठे साल आलमी इंटरनेट शटडाउन में सरे फहरिस्त। भारत में 116 मरतबा, मकबूजा कश्मीर में 17 मरतबा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। मोदी सरकार इज़हार राय की आज़ादी के हक पर बिला जवाब पाबंदी लगा रही है। रिपोर्ट। अफगानिस्तान के सूबे बामियान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हलाक होने वालों में स्पेन के 3 सयाह और 3 अफगान बाशिंदे शामिल थे। हमले के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। शहीद बेनजीराबाद में 49, दादुर जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिताब पोठोहार, बलायू जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इटालियन ओपन टेनिस, चिली के निकोलस जेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फाइनल में पहुंच गए। फाइनल कल खेला जाएगा। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग, अल हलाल और दूसरे नंबर पर मौजूद अल नसर के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। अल हलाल की टीम पहले ही टाइटल अपने नाम कर चुकी है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को मदद और मावनत फराहम करने के लिए वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम को फौरी बिश्केक रवाना होने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को सफारत खाने की तरफ से इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में बेटे और बेटियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा वापस आना चाहें उन्हें सरकारी खर्चे पर फौरी वापस लाया जाए। तलबा और वालिदैन के माबैन रवाबित को मुसलसल बरकरार रखने के लिए सफारत खाना हर किस्म की मुआवनत फराहम करे। इंजीनियर अमीर मकाम बिश्केक में हालिया फसादात के तनाजुर में आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। विफाकी वजीर पर पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात करेंगे और उनको दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर मुल्कों के तलबा की सूरत हाल के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार करते हुए बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता किया और हालिया सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने और खुद हॉस्टल्स का दौरा करने की भी हिदायत की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाम बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलबा के वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनको बर वक्त मालूमात फराहम करने और ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनको फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। हुकूमत अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो खुद किर्गिस्तान में सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और इस सूरत हाल में अपने तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है।
नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के मामले पर पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। इस्लामाबाद में किर्गिज़स्तान के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब किया गया और उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया गया। तफसील नमरा सुहेल से। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने दफ्तर खारजा को सूरत हाल पर नजर रखने और पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। इसहाक डार की हिदायत पर इस्लामाबाद में किर्गिज नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पुरतशद्दुद वाक़यात पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक किर्गिज हुकूमत पर जोर दिया गया कि बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तानियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़यात की तहकीकात करके कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी कराई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहरिक कर दिया है। लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात के लिए शुरू हो चुकी है और हमें ये बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो किर्गिस्तान में मुकीम है उनको ये अपील करना चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली खबरों के ऊपर यकीन न करें जब तक कि उनकी तस्दीक न हो जाए। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हसन ज़ायगम ने बिश्केक में तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में किर्गिस्तान के नायब वजीर खारजा से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर ने किर्गिज हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। किर्गिज नायब वजीर खारजा ने बताया कि मुकामी हुक्काम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है और अब सूरत हाल मामूल पर है। उन्होंने बताया कि किर्गिज पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है और किर्गिज सदर इस मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। किर्गिज वजीर खारजा ने पाकिस्तानी सफीर को बताया कि कुछ पाकिस्तानियों समेत 14 गैर मुल्की शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, जबकि एक पाकिस्तानी शहरी जख्मी है जो जेरे इलाज है। बिश्केक में जख्मी पाकिस्तानी शहरी शाहजेब से पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ायगम ने अस्पताल में मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाने के काउंसलर मरवान एलेक्स ने इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम पाकिस्तान के तालिब इल्मों से मुलाकात की। काउंसलर ने तालिब इल्मों से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी वतन अजीज़ की खिदमत की और आइंदा भी तरक्की और खुशहाली के सफ़र को जारी रखेंगे। लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस आमना के अजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत कौमी तरक्की और खिदमत से इबारत है। कौम को अंधेरों से निकाला, सी पैक जैसे मंसूबे दिए, मगर पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश करके हमेशा नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा किया गया। पाकिस्तान का मुफाद उसको सामने रखकर क्या क्या आपने एक दलेराना फैसले किए, तारीख उनको कभी नहीं भुला सकेगी। जिस तरह आपको ये कहा जा रहा था कि जनाब आप बम धमाका ना करें और $5 अरब ले लें, मगर आपने फैसला किया कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के अजीम तर मफाद का, मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा, मगर पाकिस्तान को इस वक्त इंशाअल्लाह एटमी ताकत बनाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह आपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा किया, इसके नतीजे में आपको क्या मिला? आपको दुख, तकलीफ, जुल्म, ज्यादती, गम। वजीर आज़म ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून और अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिनके ताउन के साथ की जिम्मेदारी अदा कर सका। आज मुतमईन हूँ कि इमानत कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लौटा रहा हूँ। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वो अमानत सौंपी कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। मरकजी मजलिस आमला के इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मुआशी खुद कफालत के लिए हमने मुल्क में मेगा मुआशी मंसूबे शुरू किए। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज मुल्क मुआशी लिहाज से बेहतर होता। मार्च 1993 में शायद या उससे पहले हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आज तक
आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। नवाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। आज दोबारा तमाम रहनुमा मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हैं। बड़े बड़े संगीन झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा था, ये आंखों देखा वाक़या है, और यहाँ सब बैठे हैं जिन्होंने वो मुकदमात भुगते हैं, और उन सब पे मुझे बड़ा नाज है। आप मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन साथी हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हुआ। इजलास में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इसहाक डार समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास में मोहम्मद शहबाज शरीफ को कायम मुकाम पार्टी सदर नामजद किया गया, जबकि 28 मई को पार्टी इंतखाबात के लिए सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह को चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि शहबाज शरीफ को पार्टी का अबूरी सदर नामजद किया गया है। पार्टी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास के शुरका ने शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर कलास्ट्रा। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वफाकी काबीना के तमाम फैसले बाहमी इत्तफाक के राय से हो रहे हैं, जिनके मस्बत नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। पूरी यूनिटी के साथ काबीना फैसले कर रही है और उसके रिजल्ट आपने देखे हैं कि महंगाई और हर शोबे में आपको बेहतरी नजर आ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया और एक बार फिर पार्टी सदारत के लिए आ रहे हैं। आज ये इंसाफ दोबारा हुआ, अल्लाह ने सुरखरू किया मियां नवाज शरीफ साहब को। उस फैसले की तकरार में वो जिन लोगों ने फैसला किया और जो फैसला किया गया, आज उसका जवाब जो है वो पार्टी ने दिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी की क़यादत पे पार्टी के सदर के लिए तरीकाकार तय किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वज़ीर आला केपी के वफाकी हुकूमत के हवाले से जो लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं वो उनको जेब नहीं देता। ये किसी भी वज़ीर आला को जेब नहीं देता। तो लगता ये है कि उनसे काम चुके चलना नहीं है, तो वो खुद शायद चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन पीटीआई की तारीख यही है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं और जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला के इजलास में शहबाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर खिदमात को सराहा गया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। सदर आसिफ अली जरदारी योब में शहीद होने वाले मेजर बाबर खान के घर मियांवाली गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। सदर ममलकत ने शहीद मेजर बाबर खान को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। शहदा को सलाम पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद की वतन अजीज के लिए खिदमात, फ़र्ज, लगन और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर ममलकत ने शहीद के लिए बुलंदी दर्जात लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान न्याजी की रिहाइश गाह गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान मेजर बाबर खान शहीद का कर्जदार है, जिन्होंने बलूचिस्तान के अवाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनका खून हमारे बच्चों की हिफाजत में गिरा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। ये जंग अवाम, फौज, अदलिया और इंटेलिजेंस इदारों समेत हम सब ने लड़नी है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन बहाल करके अवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे पंजाब से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जॉन मैरिट ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताआवुन के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में समाजी शोबे की तरक्की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारत खाने का दौरा किया और सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में बर्मा के मुसलमानों के लिए सफरी दस्तावेज़ात पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा और पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के वली अहद के दौरे के मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नाथरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा किया। उन्होंने सेंटर में मौजूद शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने निज़ाम की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार को मज़ीद फ़ाल करने के लिए उन्हें IT से मुंसलिक किया जा रहा है। लाहौर में 2.5 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ने में मुआवन होगा। वज़ीर आला ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी को 10 साल तक टैक्स फ्री करार दिया गया है और यहाँ सरमायाकारी के ख्वाहिशमंदों को मराद देंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लाहौर में फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम की, पंजाब के दीगर शहरों में भी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि नौजवान अपने पाँव पर खड़े हों और पाकिस्तान आगे बढ़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में शहरी राजी के निज़ाम में बेहतरी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की और अराजी को डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से अराजी के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की जा रही है। फ़र्द मिल्कियत और इंतकाल अराजी के निज़ाम को भी डिजिटलाइजेशन करके आसान बनाया जाएगा, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की मुंतकली की सर्विस का भी जायजा लिया गया है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2471 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स ने 75,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए गुज़श्ता हफ्ता इंतहाई मस्बत रहा। पूरे हफ्ते इंडेक्स ने बुलंद सतह पर ट्रेड किया और 75,000 की नफसियाती हद को न सिर्फ अबूर किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। माशी माहिरीन का कहना है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल में सरमायाकारी के अलावा पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी से स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात पड़े हैं। हमारी मार्केट इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इस वक्त इसको कहा जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट में इस वक्त कम से कम डिविडेंड यील्ड जो है वो 9 से 10% पर अवेलेबल है। हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 के अंदर अंदर है, जो बड़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा 9 महीने के जो पिछले रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज़ के वो फिनोमिनल आए हैं, रिकॉर्ड पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारे बहुत सारे सेक्टर्स की। इसके साथ साथ हमारे मुल्क की मईशत ज़बरदस्त तरक्की पर है। हमारे मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हमारी करेंसी आज स्टेबल है। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 13% पर आ गया है और आइंदा आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स ने 74,000 की नफसियाती हद को छुआ, जबकि दूसरे दिन इस हद को अबूर भी किया और उसे बरकरार भी रखा। तीसरे दिन इंडेक्स ने मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बनाया और 75,000 की नफसियाती हद को छुआ और चौथे दिन इस हद को छूने के बाद प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स 74,930 पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स ने 75,000 की सतह को न सिर्फ अबूर किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने सऊदी हज इंतज़ामात के इदारे के सरबराह जाम दमियाती से मदीना मुनव्वरा में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से हज इंतज़ामात में मुसलसल बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि रहायशगाहें, खुराक, सफरी सहूलियात और अमले की खिदमात मिसाली हैं। पाकिस्तान हज मिशन इंतहाई मेहनत से कम कीमत पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। बात करेंगे इसराइली जारहियत की। गजा और रफाह पर इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। इसराइली हमलों की वजह से नकल मकानी करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों की वजह से एक हफ्ते के दौरान रफा से 6,30,000 से जायद और गजा के शुमाल से मजीद 1 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। उधर इसराइली फौज गजा रफा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 83 फलस्तीनी शहीद और 105 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी सफाकियत में कम अज कम 35,386 फलस्तीनी शहीद और 79,366 जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे के इलाके जन्नैन पर काबिज फौज के जेट तैयारों ने बमबारी की है, जिसमें 1 शख्स शहीद और 8 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में लाखों फलस्तीनी बदतरीन इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हैं। इलाके में पानी और खुराक की फराहमी भी मुनक़ता है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने गजा के लिए इमदाद लाने वाले काफिलों पर इसराइली आबादकारों के हमलों की सख्ती से मजम्मत की है। अल अरबी और अल हद्स चैनल से गुफ्तगू करते हुए जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका रफा में बड़े पैमाने पर इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इंतजामिया इसराइल पर गजा को इजाफी इमदाद फराहम करने के लिए दबाव डाल रही है। 13 मगरबी मुल्कों ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो रफा पर बड़े पैमाने पर हमले से गुरेज करे। इन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने ख़त में कहा है कि हम रफा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत का अयादा करते हैं, जिसके आम शहरियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और स्वीडन शामिल हैं। अफगानिस्तान के वस्ती सूबे बामियान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में स्पेन के 3 सियाह और 3 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। जख्मियों में 4 गैर मुल्की और 3 अफगान शहरी हैं। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक हमले के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के हवाले से कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम की वजह से अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है, जो पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा और अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सहूलतकारी दस्तयाब है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मुयस्सर आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा देखने में आया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है, जिसके खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर फौरी कार्रवाई की जरूरत है। नाइक मोहम्मद सज्जाद शहीद ने 3 नवंबर 2023 को बलूचिस्तान के इलाके बस्ती में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। भाई हर वक्त दी दुआ करते रहते हैं उसके लिए और खुदा से सब्र शुक्र मांगते हैं। बहु नेक लेख है, बेफरमान को नहीं, अच्छा आदमी है। मखदारा इतने बड़िया गल्ला कीतियां नहीं हुण मारन कर, क्योंकि मां दिक्कत मतलब जन्नत से मारन गला कर साल मां का खैर हो गया चल भी ते इस बार चुगी है ना तो मां आ गई भी मैं शहादत का आंडी है, शहादत पावनी मां कौन लाने दसाई सुन जो शुगर दी मरीज मर पवे तो पहले बात मैं नहीं अम्मा मैं शहादत करनी है इस बार दस के गई। मैंने देखा भाई मोहम्मद सज्जाद शहीद हो गए, फौजी सलामी से प्यार देनी एक मां नूं कितना काम हो सकदा है आप नूं पता है। उस मेरे नाल प्यार बहु है ओ क मेरे तो विसदा नहीं ना मैं उस तो विसदी हां। हर टाइम मेरे नाल रहंदा है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें सब्र देवे, उन्हें मावां नूं सब्र देवे जेड़ियां मेरे थे ये दुआ है। अल्लाह उन्हें कुछ ना करे, शाला सुखे हों जिसके हर कतरे में खुर्शीद गई। लग रहा है जैसे ना कोई चीज ना गुम हो गई है हमसे और वो हमें मिल नहीं रही। एक जो है ना अजीब सा जो है ना कैफियत रहती है कि भाई कोई चीज ढूंढनी है हमने जो हमारी नजरों के सामने थी और अब उछल हो गई है, नजर नहीं आ रही, हमें कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। मैट्रिक के बाद उनको बहुत ज्यादा शौक था फौज में होने के लिए और एक जो है जिंदा दिल इंसान थे। 24 घंटे यानी मजाक वाली बातें, लोगों को हंसाना। यूनिट में भी बता रहे थे कि वो एक दिलचस्प आदमी थे, जिंदा दिल आदमी थे। पाकिस्तान है तो हम साथ, ये जो बुज़दिलाना हरकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान में इस तरह इंतशार फैलाना चाहते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और देंगे इंशाल्लाह। हमारे नौजवान जो इस टाइम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे
अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता करे और जो शहीद हुए हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के दिलखराश वाक़यात में रेंजर्स पर पथराव और तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आटे और बिजली के नाम पर किए गए एहतजाज के पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी थे। मीरपुर के SHO अदनान कुरैशी को शरपसंद टोले की जानिब से शहीद कर दिया गया, जबकि 90 से जायद पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए और बेशुमार गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन के मुतालिबात भी तस्लीम कर दिए गए, मगर मुजाहिरीन में शामिल शरपसंदों ने हालात को कशीदा करने के लिए रियासत मुखालिफ नारे और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखीं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कारोबारी ज़िंदगी बंद रहा। अपने ही मुल्क को आग लगाने वाले मुल्क दोस्त नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन होते हैं। बात करेंगे मकबूजा जम्मू व कश्मीर की। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अजला बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बडगाम में भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के एक और मरहले से कबल पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं और भारतीय फौजियों की इजाफी नफरी तैनात कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन सख्त हिफाजती इक़दाम का असल मकसद कश्मीरियों को डरा धमका कर बीजेपी के इत्तेहादी जमातों को वोट देने पर मजबूर करना है। बीजेपी ने शिकस्त के खौफ से वादी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को उनके वालिद मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद की बरसी के सिलसिले में श्रीनगर के इलाके राजौरी कदल में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत से रोक दिया गया। मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम अवामी मजलिस अमल ने श्रीनगर में एक बयान में शहीद रहनुमा और शहदाए होल को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा का खून राय का नहीं जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों समेत हजारों नजरबंद कश्मीरियों के हालत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इनकी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान ने कहा कि काबिज भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों की क़यादत और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है। जम्मू के इलाके अखनौर में भारतीय फौज के एक मेजर मुबारक सिंह भड्डा ने खुदकुशी कर ली, जिससे जनवरी 2007 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 601 हो गई है। भारत मुसलसल छठे साल आलमी इंटरनेट बंदिश में सरे फहरिस्त रहा है। गुज़श्ता साल भारत में इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश के मजमूई तौर पर 116 कमात जारी किए गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में 2023 के दौरान 17 मरतबा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गईं। मोदी सरकार की जानिब से इंटरनेट की बड़े पैमाने पर बंदिश के बायस भारत की जमहूरी साख शदीद मुतासर हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की आवाज़ों को दबा रही है और आज़ादी इजहार राय के नाम पर बिला जवाज कदगन आयद कर रही है। गुज़श्ता साल शोरसदा भारतीय रियासत मणिपुर में 212 दिनों तक इंटरनेट की बंदिश की वजह से तकरीबन 32 लाख लोग मुतासर हुए। हरियाणा, पंजाब में भी मुसलसल इंटरनेट की बंदिश से तकरीबन 27 मिलियन अफराद मुतासर हुए। एशिया पैसिफिक के पॉलिसी डायरेक्टर रमनजीत सिंह चीमा ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन मुसलसल इंटरनेट बंदिश ने हुकूमत के इस दावे को बेनकाब कर दिया है। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि वफाकी वज़ीर निजगारी अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना ही मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी और अब्दुल अलीम खान ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। IT की वज़ीर ममलकत शज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान की IT सर्विसेज की बरामदी तरसलात में अप्रैल में 31 करोड़ डॉलर्स का तारीखी इजाफा हुआ है। IT बरामदात में इजाफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अनथक मेहनत का नतीजा है। अपने एक बयान में वज़ीर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में एक महीने में IT बरामदात में इतना इजाफा पहली दफ़ा हुआ है। शज़ा फातिमा ने कहा कि IT बरामदात में इजाफा मौजूदा हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि तरक्की का रुका हुआ सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है और मईशत के मुस्बत अशारिये सामने आ रहे हैं। ऐवान इकबाल लाहौर में लाहौर पेरिस रैली की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर पेरिस रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके शुरका 12 ममालिक का सफ़र करेंगे। लाहौर पेरिस रैली 2024 का इनेकाद करने जा रहे हैं। ये रैली जो है, रैली के जो शुरका हैं, ये 12 ममालिक का सफ़र तय करेंगे। ये पाकिस्तान से शुरू करेंगे, खेल के मैदान में, टूरिज़म के मैदान में, कल्चर के मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो दोबारा अपनी पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। खुशहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलके, पाकिस्तान के तमाम अदारों के साथ मिलके,
پاکستان کے اندر اس طرح کے درخشندہ ستاروں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اصل پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پینے کے صاف پانی اور نکاسی آب کی اسکیموں پر کام جاری ہے اور نئے مالی سال میں پورے صوبے میں ترقیاتی کام تیزی سے شروع کیے جائیں گے۔ کراچی میں ایم پی اے فیاض علی بٹ، MNA ڈاکٹر مہیش میلانی اور نواب وسان سے ملاقات میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کرنے والے منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے اپنے ہم منصب کو گورنر بلوچستان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مضبوط بنانا اور اس کا چلنا بہت ضروری ہے۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے کہا کہ بلوچستان کی بہتری، ترقی اور امن و امان ان کی ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ گورنر ہاؤس لاہور کے دروازے ورکرز اور عوام سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر چلنا ہے۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں اور محروم طبقے کے حقوق کی بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ضم اضلاع کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم سے بات کی جائے گی۔ ٹرائبل یوتھ موومنٹ کے وفد سے ملاقات میں گورنر نے کہا کہ قبائلی عوام کو ملک و قوم کے لیے قربانیوں اور خدمات قابل تحسین ہے۔ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ ملکی و علاقائی مفاد میں نوجوان نسل کے رائے اور مشورے کا احترام کرتے ہیں۔ وفد نے قبائلی علاقوں کو درپیش مسائل سے گورنر کو آگاہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں قدرتی حسن سے مالا مال علاقوں میں موجود سرکاری گیسٹ ہاؤسز کو گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ازسر نو تعمیر کیا جائے گا۔ ان گیسٹ ہاؤسز میں سیاحوں کے لیے بہترین انتظام کیا جائے گا، جس سے علاقے میں سیاحت کے شعبے کو مزید ترقی ملے گی۔ ملتان قومی اسمبلی کے حلقے NA 148 میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ ملتان کے اس اہم حلقے میں کل 8 امیدوار مد مقابل ہیں۔ بڑا مقابلہ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف ملک کے درمیان متوقع ہے۔ تفصیل فرحان مرزا سے۔ ملتان سے عام انتخابات میں اس حلقے سے سید یوسف رضا گیلانی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اس حلقے میں کل دوبارہ انتخابی میدان سج رہا ہے۔ NA 148 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف ملک کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ جماعت اسلامی کے انجینئر محمد عاطف عمران اور تحریک لبیک کے اظہر سندیلا سمیت کل 8 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ انتخاب میں کل رجسٹرڈ ووٹرز 4,44,231، مرد ووٹرز 2,33,624 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,10,607 ہے۔ 275 پولنگ سٹیشنز میں سے 69 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پولنگ ڈے کے موقع پر 3,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتخابی سامان کی ترسیل سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ملتان کے حلقے NA 148 کے مختلف امیدوار اپنی جیت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ 19 مئی کو حلقے کے عوام کرے گی کہ کون اس حلقے کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ سعودی پاک کنیکٹ گیٹ وے ٹو ٹریڈ اور سعودی عرب میں پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کے حوالے سے کراچی میں سیمینار ہوا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا سمیت دیگر کاروباری شخصیات نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب ہمارا دیرینہ دوست اور کاروباری شراکت دار ہے۔ ہمیں سعودی عرب ویژن 2030 سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستانی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعمیرات سعودی معیشت کا اہم ترین شعبہ ہے، جس میں $1 کھرب کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ کراچی میں تعینات سعودی کونسل جنرل نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔
वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे की कमी के बाद रहीम खान के ट्रांसपोर्टरों ने किराए में कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िले में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5%, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 7% कमी कर दी गई है। किराए में कमी के बाद शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट और बैनुल-अज़ला ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया है। रहीम खान से राजनपुर जाता था 350 रुपये देता था, अभी मैं जा रहा हूँ 300 रुपये ले रहे हैं। गवर्नमेंट की बड़ी शुक्रिया। हमने किराए में भी कमी कर दिया है, आवाम को सहूलत देंगे। किराए में बहुत माशाल्लाह फ़र्क आ गया, तो शुक्रिया करेंगे हुकूमत का कि उसने बहुत अच्छा किया है, पेट्रोल भी सस्ता किया है, आवाम का उसने कुछ ना कुछ सोचा है। ज़ाहिर पेट से रहीम खान आते जाते थे तो हमारा 200-250 रुपया किराया लगता था। अब जब से पेट्रोल और डीजल कम हुआ है तो हमें रिलीफ मिल गया। अब हम 150 रुपये में अपने घर आ जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में किराए की कमी से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए में कमी का बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है। गुड ट्रांसपोर्ट के किराए में 7% कमी से अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। गुस्से के नुकसानात और इसे कंट्रोल करने के हवाले से साइकोथेरेपिस्ट मार्क निकलसन ने रावलपिंडी में मुनक्कदा तकरीब में रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। गुस्से में रहना, खफगी दिखाना, कुछ अच्छा ना लगना, आप उसे रोजमर्रा हालात का कुदरती रद्द अमल समझकर नजरअंदाज तो कर सकते हैं, मगर याद रहे ये कैफियत हद से बढ़ने लगे तो खबरदार रहें। ये रिश्तों को खत्म कर सकता है, जिंदगी में जहर घोल सकता है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता साइकोथेरेपिस्ट मार्क निकलसन ने रावलपिंडी में मुनक्किदा सेमिनार में एंगर मैनेजमेंट या गुस्से को कंट्रोल करने से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए। उनका कहना था कि जब आप हर बात पर रद्द अमल देने लगे तो समझें आपको मुहतात होने की जरूरत है। To build healthy relationships, people have to be able to treat others in a respectful way. People sometimes confuse anger with power and think that they feel powerless, and so they have to exert anger to try to intimidate or overwhelm people. प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कहना था कि एंगर मैनेजमेंट से मुतालिक ज्यादा बात नहीं की जाती, जबकि उस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है या ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हैं, ये एक जो है वो अवेयरनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। EMDR एक ऐसी थेरेपी है जो कि आपके अपने ब्रेन की वो पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आप खुद सीख सकते हैं कि आप अपने जज्बात पे कैसे काबू पाएं, अपने गुस्से पे कैसे काबू पाएं। EMDR जैसी इंटरवेंशंस जो है सबसे पहले तो वो एक इंसान को अवेयरनेस देती हैं कि दिस इज़ एन इशू। हमें कहाँ पता है कि एंगर जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर हमें वर्क करना है। गुस्सा ठीक नहीं है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके साथ डील कैसे करना है। प्रोग्राम के शुरका ने हर इंसान से जुड़े मसले को ज़ेरे बहस लाने को सराहा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। खुशाब में मनामा रोड पंजपीर के मकाम पर ब्रेक फेल होने के सबब गाड़ी खाई में गिर गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब के मुताबिक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने 8 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ हॉस्पिटल नौशहरा मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद बन्नू से वाती सून जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुशाब मनामा रोड पर ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। सियाहती मकामात के कुदरती हुस्न को महफूज बनाने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। मानसेरा से शुरू होने वाली मुहिम का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती मनाजिर, खूबसूरत आबशारें और सरसब्ज बागात इस कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और अवाम में इससे मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। मानसेरा में निजी स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में तलबा और तालिबात ने सयाहती मकामात, सूबे की सकाफत, मलबूसात, वाइल्ड लाइफ समेत कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। यहाँ आज हम लोगों ने एक बड़ी सी एग्जीबिशन रखी है ताकि हम जाहिर करें अपने KPK कल्चर को। इसका मकसद ये है कि हम अपने टूरिज्म को बढ़ाएं और उसके बारे में और लोगों को मालूमात दें। कुछ बच्चे ने पेट्स भी लाए और नेचर, माउंटेन्स, डेजर्ट्स
सब चीज़ों को हज़ारा के कल्चर को प्रमोट किया। आज हमारे स्कूल में टूरिज्म कैंपेन का आगाज़ किया गया है, जिसमें हमने अपने स्कूल में बेहतरीन स्टॉल्स लगाए हैं, जिससे हमारे स्कूल में केपीके के कल्चर की अक्कासी हो रही है। मुशीर सयाहत जाहिद चंदेब का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम मिलकर सूबे में जिम्मेदाराना सयाहत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से सूबे में जिम्मेदाराना सयाहत की इस आगाही मुहिम को मुख्तलिफ तालीमी इदारों समेत कई मकामात पर भी उजागर किया जाएगा। मुहिम का मकसद सूबे में जिम्मेदाराना सयाहत की आगाही और सयाहती मकामात की अहमियत को उजागर करने समेत कुदरती हुस्न को महफूज बनाना है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, एनडीएमए ने पंजाब में बारिशों और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। जून के महीने में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसील मलिक उमर की इस रिपोर्ट में। एनडीएमए की जानिब से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक 15 से 30 मई के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ज्यादा दर्जा हरारत के बायस हीट वेव का पहला स्पेल मुतवक्को है। पहला स्पेल 2 से 3 दिन पर मुहित होगा, जबकि मई के आखिर में दूसरा स्पेल 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। एनडीएमए की जानिब से इस दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 19 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिजा में हाई प्रेशर की मौजूदगी की वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों बिलखसूस पंजाब और सिंध में 21 मई से गर्मी की लहर की सूरत हाल बनने का इम्कान है, जो कि हफ्ते के आखिर तक मौजूद रहेगी। 23 से 27 मई के दौरान पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्को है। सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा और 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी 21 से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीडीएमए ने पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तफसील के लिए मौसमुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सूबह पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गर्मी की शिदत में शदीद इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई हैं। शदीद गर्मी के बाइस दफातर और कारोबारी मराकज़ को जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लाहौर शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासब 19% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी और लू चलने का ये सिलसिला अगले 10 दिन तक मजीद जारी रहेगा। पाकिस्तान में मई का महीना सबसे गर्म तरीन होता है और अब वो सीज़न है कि जिसमें से गर्मी अपनी पूरी शिद्दत से होती है, और इसमें से अगर दरमियान में बारिशों का या मगरबी हवाओं का सिलसिला कट ऑफ हो जाए या 10-12 दिन के लिए, तो फिर वो टेम्परेचर अपनी पूरी शिद्दत के साथ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये अगले 26-27 तारीख तक जो है कि ये कट ऑफ रहेगा और उस समय हवा का में नमी का तनासब भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उससे ये इंक्रीज करेंगे। शदीद गर्मी के बाइस परिंदे और जानवर भी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि गर्मी के तोड़ के लिए शहरी नहरों का रुख कर रहे हैं। तभी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के पेश नजर गैर जरूरी बाहर निकलने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। उनका कहना है कि मौसम की शिद्दत के पेश नजर पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जबकि घर से बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें ताकि गर्मी की इस शदीद लहर से महफूज रहा जा सके। मौसमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की ये शिद्दत इंसानी ज़िंदगी और दीगर मामलात को मुतासिर कर रही है, लेकिन कपास की फसल के लिए ये फ़ायदेमंद है। मौसमी सूरत हाल के बारे में मुल्तान से दिलावर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। थल, दामान और चुलिस्तान के करीबी इजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सहराए चुलिस्तान के करीब तरीन शहरों भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 से 47 तक जा चुका है और आइंदा चंद रोज में टेम्परेचर 50 से 52 सेंटीग्रेड तक जाने का कवी इम्कान है। थल के करीब लिया और मुजफ्फरगढ़ में भी मामूलात जिंदगी मुतासर और सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा में दिन भर गर्म लौ चलने की वजह से रात का दर्जा हरारत भी 32 से 37 तक चला गया है। मुल्तान में गर्मी ज्यादा होती है, कारोबार पे थोड़ा सा इसकी वजह से असर पड़ता है। डेरा गाजी खान और राजनपुर समेत पूरे खित्ते में इन दिनों कपास की बुआई का अमल जोर शोर से जारी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस अहम मरहले पर गर्मी की ये शिद्दत, गर्म लौ के थपेड़े और हवा में नमी का तनासब फसल के लिए निहायत मुफीद है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में गर्म लो और मौसमी शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस दौरान ज़रूरी अमूर की अंजाम दही के लिए अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो अपना मुंह और गर्दन ढांप कर रखें। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में भी 48, पड़ीदन सिकरंड में 47, जबकि सरगोदा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, कराची 40, पेशावर 39, जबकि कोयटा में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।